तो तुम्हारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड आई एम आईआईटी ड्रॉपआउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड फीलिंग गुड दैट आप लोग अच्छे होंगे। एंड हम लोग अपनी पाइथन कमबैक सीरीज़ के अंदर आ चुके हैं। एंड एक सजेशन आया था, जैसा कि मैंने आप लोगों से हमेशा कहा था, हम लोग क्या कर रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा मतलब एक ज्ञान समाचार लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी कोडिंग जो भी आप सीख रहे हो, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है? सो अच्छे से सुनना, उसके बाद चाहे तो वीडियो को मत देखना, लेकिन ये जो इनिशियल मिनट्स हैं, उसको बस आप लोग क्या करना, वीडियो में सुन लेना, ठीक है? सो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, ठीक है? कि आप लोगों ने मेरे से कल एक कमेंट आया था, मैं अपने चैनल के सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, उसके बाद मैं उनको रिप्लाई करता हूँ लेट कोड को लेकर, ठीक है? एक 2 कमेंट्स आए थे, ठीक है? पहला कमेंट था लेट कोड को लेकर एंड दूसरा कमेंट था कि आप बहुत तेज़ बोलते हो। तो आज से मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा। एक्चुअली में मेरा मतलब लोगों के स्टूडियो बड़े होते हैं, मेरा स्टूडियो छोटा-सा ही है, ठीक है? सो इस वजह से मतलब मेरे को है ना छोटा-सा स्टूडियो है एंड यहाँ पे बेसिकली कुछ मतलब वेंटिलेशन के लिए लगा नहीं है, तो मेरे को है ना बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, इसीलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ वीडियोज़, ठीक है? इस वजह से बट अब से मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, ठीक है? एंड दूसरा जो क्वेश्चन था वो आया था लेट कोड को लेकर, ठीक है? तो लेट कोड के बारे में बेसिकली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा लेट कोड क्या होता है, ठीक है? लेट कोड जो आप मतलब है ना बहुत सारी कंपनीज़ में जाते हो, तो आपने सुना होगा कि इंटरव्यू में ना लेट कोड को पूछा जाता है, ठीक है? या आप लोगों ने क्या करा होगा, सुना होगा, ठीक है? सो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूँगा, ठीक है? कि यहाँ पे मेरे को एक सजेशन आया था कि आप लेट कोड करवा दीजिए, ठीक है? अच्छा तो मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ पॉइंट्स उठाऊँगा। अगर मैं लेट कोड करवा दूँ तो इसमें बेसिकली तुम्हें क्या फ़ायदा? देखो, मैं तो अपने स्टार्टअप पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने तो कॉलेज ड्रॉप भी कर दिया। मतलब ये जो लेट कोड तुमने मुझे सजेशन दिया है, ठीक है? अच्छा सजेशन था। बट ये सब तो मतलब मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ, मतलब क्या कहते हैं, मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप करा है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैंने अपने कॉलेज में कर ली हैं, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे करवाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अगर तुम मुझसे बोलोगे कि आप करवा दीजिए, हाँ, मैं करवा दूँगा, ठीक है? बट इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? एक बात होनी चाहिए ना कि तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? सो फ़ायदा यहाँ पे मेरे हिसाब से तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं देखो सब कुछ यहाँ पे समझाने वाला हूँ लेट कोड के बारे में, ठीक है? उसके बाद तुम लोग डिसाइड करना कि लेट कोड करना है या नहीं करना, ठीक है? और अगर तुम लोग बोलोगे तब तो मैं करवा ही दूँगा, ठीक है? और अगर तुम लोगों को समझ आ जाएगा तो तुम लोग कमेंट में लिख देना, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है? वैसे ही लेट कोड के बारे में इंडियंस ने कभी बताया नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिकली तुम्हारे लिए है ना एक जागरूकता वाला क्या है वीडियो है, ठीक है? जिसको तुम लोग देख सकते हो, ठीक है? सो ज़रा ध्यान से समझो, ठीक है? लेट कोड के बारे में, ठीक है? लेट कोड क्या होता है? लेट कोड है ना एक क्वेश्चन प्रैक्टिस एक वेबसाइट होती है, जिसका यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे बेसिकली आप लोगों से क्या करा जाता है, ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं जो बेसिकली वर्ल्ड की टॉप आईटी कंपनीज़ में आते हैं, ठीक है? अब वर्ल्ड की टॉप आईटी कंपनीज़ कौन-सी होती हैं? वर्ल्ड की टॉप आईटी कंपनीज़ को हम लोग फैंग कहते हैं, ठीक है? अब फैंग क्या होता है, ठीक है? ये जो तुम पढ़ो यहाँ पे, ठीक है? FAANG, ठीक है? ये क्या लिखा है? ये फैंग लिखा है। जो वर्ल्ड के जैसे क्लास में होता है ना, एक टॉपर टॉपर होते हैं ना, ठीक है? क्लास में 10-12 बच्चे क्या हो जाते हैं, टॉपर होते हैं, ठीक है? सो उनको क्या बोला जाता है? टॉपर्स का ग्रुप बोला जाता है ना, टॉपर्स का समूह बोला जाता है, ठीक है? सो उसी तरीके से फैंग होता है, ठीक है? फैंग के अंदर ये जो तुम एफ पढ़ रहे हो, ठीक है? एफ का मतलब होता है फेसबुक, ठीक है? फेसबुक से मेरा मतलब है मेटा। मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट करके एक क्या कर देता हूँ, मैं इम्पोर्टेंट करके एक टीएक्सटी फाइल बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं तुम्हें समझा दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है? ये जो तुम फैंग कंपनीज़ के बारे में सुनते हो, ठीक है? ये फैंग कंपनीज़ कौन-सी होती हैं, ठीक है? ये फैंग कंपनीज़ में ये कौन-सी है? ये है हमारी फेसबुक, ठीक है? फेसबुक से मेरा क्या मतलब है? फेसबुक से मेरा मतलब है मेटा, ठीक है? उसके बाद ये जो तुम ए देख रहे हो, ठीक है? ये जो तुम ए देख रहे हो, ये है अमेज़न, ठीक है? इसके बाद जो तुम ए देख रहे हो, ये है एप्पल, ठीक है? इसके बाद जो तुम ये देख रहे हो, एन देख रहे हो, सो ये है नेटफ्लिक्स, ठीक है? तो ये क्या है? ये है नेटफ्लिक्स और ये जो तुम लास्ट में जी देख रहे हो, ये क्या है? ये है हमारा गूगल, ठीक है? तो इनको मिला के क्या कहा जाता है? फैंग कहा जाता है। ये देखो एफ से बना है ये वाला, ठीक है? ये ए से बना है ये, ठीक है? एंड ये एन से बना है ये, ठीक है? और ये बना है जी से बना है ये जी। ठीक है, सो इनको कहा जाता है फैंग कंपनीज़। ये वर्ल्ड की क्या है टॉप आईटी कंपनीज़ हैं, जो इसमें हर आईटी इंजीनियर क्या करना चाहता है, जाना चाहता है, ठीक है? रीज़न तो तुम्हें पता ही होगा गूगल मतलब इन सब में कौन नहीं जाना चाहता, बट एक चीज़ तुम समझो, ठीक है? यहाँ के लिए सिर्फ लेट कोड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें एक छोटा-सा ऑनेस्ट उदाहरण दूँगा, ठीक है? क्योंकि देखो आईआईटी से तो बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि है ना आईआईटी से सारे बच्चे क्या कहते हैं गूगल, अमेज़न में ही जाते हैं, ठीक है? सारे लोग आईआईटी से है ना गूगल, अमेज़न में ही गिर जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये एक मिथ है। सो मैं यहाँ पे तुम लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बेसिकली अगर तुम इस इन सारी कंपनीज़ से लिए टारगेट कर रहे हो, मैंने जो एक बच्चे ने मुझे कमेंट करा था कि आप लेट कोड करा दीजिए, तो मैंने उससे यही क्वेश्चन पूछा था कि तुम कंपनीज़ को कौन-सी टारगेट कर रहे हो? अगर तुम बेसिकली देखो, अगर तुम्हें एक ऑनेस्ट बात बताऊँ, अगर तुम फेसबुक, ठीक है? या मतलब मेटा या फिर अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स या फिर गूगल जैसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो लेट कोड के लिए,
मतलब लेट कोड करके तुम्हें लगता है कि ये मिल जाएँगी, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि देखो लेट कोड तुम कर लोगे, अच्छी बात है तुमने लेट कोड कर लिया, बट इन कंपनीज़ में तुम्हें समझना पड़ेगा मल्टीपल कोडिंग राउंड्स होते हैं, ठीक है? मतलब तुम समझो क्या कहते हैं तुमसे एक कोडिंग राउंड होंगे, ठीक है? तुम्हारे लॉजिकल रीज़निंग राउंड होंगे, ठीक है? तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे क्या करवाया जाएगा? तुमसे एक ब्लैंक कोड लिखवाया जाएगा, ठीक है? तुमसे कोड की डीबगिंग करवाई जाएगी और ये सिर्फ़ एक बार क्या कहते हैं यहाँ पे इंटरव्यू नहीं, बार-बार क्या होते हैं मल्टीपल राउंड्स में क्या होते हैं इंटरव्यू होते हैं और वहीं पे मल्टीपल बच्चे क्या हो जाते हैं निकल निकाल दिए जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो तुम्हें लगता है कि लेट कोड में क्या कहते हैं, जो लेट कोड में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वही लेट कोड के क्वेश्चंस इन सारी कंपनीज़ में आएँगे, तो भाई जाग जाओ। ये जो गूगल है ना, ठीक है? ये तो बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? और ये जो नेटफ्लिक्स है ना, ठीक है? ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न, एप्पल ये सारी कंपनीज़ सिर्फ़ लेट कोड के जो ईज़ी मीडियम क्वेश्चन नहीं पूछते ये लोग, ठीक है? ये लोग लेट कोड के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं और सबसे टफेस्ट में भी ये लोग उस कांसेप्ट को घुमा देते हैं, ठीक है? मतलब जो लॉजिक है ये लोग पूरा उसको घुमा देंगे। इसीलिए अगर तुम सोचते हो कि तुम मतलब किसी से बोलो या फिर बोलो कि आप लेट कोड करा दीजिए, तो वो करवा तो देगा लेकिन तुम क्या कहते हैं उसको मेमोराइज़ कर लोगे, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो तुम एक मेथड को मेमोराइज़ कर लोगे तो उससे तुम्हारा फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि एंड जब तुम यहाँ इनका इंटरव्यू देने जाओगे तब तो ये क्वेश्चन्स को ही घुमा देंगे। तुमने जो सीखा है ये उसको घुमा देंगे और ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स का एग्जांपल दूँ, बहुत जल्दी पकड़ लिया था मेरे एक फ्रेंड को कि वो मेमोराइज़ करके आया। मतलब उसने बोला था कि भाई मैंने कांसेप्ट मतलब लास्ट जैसे होता है ना, ठीक है? कि कॉलेज में सीनियर जूनियर का सब एक बराबर हो जाते हैं जब प्लेसमेंट लगने वाली होती है। सीनियर्स अपना क्या करते हैं बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो एक सीनियर सीनियर थे तो उन वो बता रहे थे कि मैंने अच्छे से लेट कोड कर लिया, मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली है, मेरे दिमाग में सब कुछ क्या है स्टोर है, ठीक है। जब वो इंटरव्यू में गए, ठीक है, वो निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से पकड़ लिया था जो उनका इंटरव्यू दे रहे थे, वो बहुत आसानी से पकड़ लिया था कि क्या कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये है ना मेमोराइज़ करके आए। तो वो ऐसे बच्चों को लेते ही नहीं है, ठीक है, कि जो मेमोराइज़ करके आएँ, ठीक है। सो अगर आप लोग इन कंपनीज़ को टारगेट में रख के क्या कहते हैं लेट कोड के लिए मेरे से बोल रहे हो कि आप करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट उदाहरण दूँ, ठीक है, एक सजेशन देना चाहूँगा, ठीक है, कि आपको बेसिकली क्या करना है, ठीक है, आप लोग 30 से 1 घंटा दीजिए, ठीक है, और लेट कोड के क्या कीजिए खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देन उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तब आप मुझसे बोलिए, ठीक है, मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वीएस कोड में करना है, ठीक है। वीएस कोड में एक्सटेंशन होती है लेट कोड रनर, ठीक है। उसको डाउनलोड करना है या फिर चाहे तो डायरेक्ट हम लोग लेट कोड की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, करने में, ठीक है, मैं तो कर दूँगा। लेकिन आप लोग को करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे से सीखना है तो आप लोग पहले खुद से घर से करके आइए और जब आपसे ना बने तब आप क्या कीजिए कमेंट्स पे लिखिए ना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आ जाएँगे, ठीक है। और अभी जो ये कमबैक सीरीज़ है इसमें पहले पाइथन पढ़ाया जाएगा, पाइथन के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एंड इसके बाद नमपाय और पांडास ये सारी चीज़ें जब आपको इस चैनल पे करवाई जा रही हैं, तो बेसिकली आपको पहले इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए कवर करते रहना चाहिए। उसके बाद रेदर देन आप लोगों को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो ये कंपनीज़ है ना, ठीक है, इन कंपनीज़ में आप सोच रहे हो, ठीक है, ये कंपनीज़ आपकी डिग्री ज़रूर माँगेंगी। आपको अगर साइन कंपनीज़ चाहिए तो आपकी बेसिकली डिग्री मैटर करेगी, आपका कॉलेज बैकग्राउंड मैटर करेगा, आप कौन से मतलब ये नहीं बोला कि आप टॉप आईआईटी से होना चाहिए, लेकिन आपका जो कॉलेज के जो मेरे कॉलेज में सीजीपी कहते थे, आपके कॉलेज में पता नहीं क्या कहते होंगे, कई-कई कॉलेज में पॉइंटर्स कहते हैं या स्टार्स कहते हैं, ठीक है? वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए आपका एक गुड सीजीपीए होना चाहिए, आपका बिहेवियर मतलब बिहेवियर एवरीथिंग क्या कहते हैं मैटर करता है इन कंपनीज़ में जाने के लिए, ठीक है? इसके बाद थोड़ा-सा और आ जाते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को थोड़ी-सी आँखें आज खोलना चाहूँगा, ठीक है? उसके बाद ज़रा कोई मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप इन फैंग कंपनीज़ को टारगेट करो, लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ लेट कोड नहीं चाहिए भाई, क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि ये कंपनीज़ लिटरली में सिर्फ बिज़नेस नहीं कर रही हैं, ठीक है? ये लोग लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की मतलब लाइफ को चेंज कर रही हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इनमें से कोडिंग करने से, ठीक है, या फिर इंटेलिजेंस ही शो करने से बेसिकली नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? और ये जो ये फाइन कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये डीएसए पूछती हैं, ठीक है? ये आपसे बेसिकली क्लीन कोड्स पूछ लेती हैं, ठीक है? और बेसिकली आपसे ये जो आपने कोड लिखा है ना, ठीक है? उसको तेज़-तेज़ बोलो हमारे सामने, ठीक है? मतलब ये भी है कि क्या कहते हैं, तुमने जो कोड लिखा है उसको ज़रा लिखो, ठीक है? और उसके बाद कोड को ज़रा डीबग करके दिखाओ, ठीक है? सो ये सब कुछ पूछ लेती हैं, ठीक है? उसके बाद जो बेसिकली मीडियम लेवल पे जो कंपनीज़ आती हैं, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, उबर हो गई, लिंक्डइन हो गई, सेल्सफोर्स हो गई, एडोब हो गई, ठीक है? ट्विटर मतलब जो एक्स हो गया, ठीक है? इसमें जो लेट कोड की कैटेगरी होती है ना, ये भी मीडियम से हार्ड होती है, ठीक है? ये जो फाइन कंपनीज़ हैं, इनमें तो बेसिकली हार्ड ही हार्ड पूछते हैं, ठीक है? ये जो माइक्रोसॉफ्ट, उबर, लिंक्डइन हो गई, ठीक है? इसमें मीडियम लेवल के क्वेश्चन्स या फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस इसमें सिस्टम डिज़ाइनिंग क्या करा जाता है, क्या पूछा जाता है, ठीक है?
इसके बाद जो आती है हमारे स्ट्रिप आती है, ठीक है, शॉपिफाई आती है, ठीक है, ओरेकल आती है, ठीक है। ये सारी जो कंपनीज होती है ना, इनमें भी लेट कोड को क्या करा जाता है, इनमें लेट कोड मीडियम लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करी जाती है, कोडिंग की है ना, आप लोगों से क्या करी जाती है, प्रैक्टिस, आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। ये भी कंपनीज क्या है, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है। इसमें ओरेकल के बारे में आपने सुना होगा, शॉपिफाई के बारे में, बहुत सारी कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ में, ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि लेट कोड से आपका बेसिकली ये टॉप कंपनीज़ हिट हो जाएँगी, तो बेसिकली ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ये सोचो कि आप लोग, ठीक है, और ये मतलब बताना भी आप लोगों को ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप इन कंपनीज़ को टारगेट करो तो आपको लेट कोड बहुत अच्छे लेवल पे आना चाहिए, ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस और हार्ड थिंकिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, उबर, लिंक्डइन, सेल्सफोर्स, एडोब ऐसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो लेट कोड मीडियम लेवल पे चलेगा, लेकिन आपको सिस्टम डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, स्ट्राइप, शॉपिफाई, ठीक है, और सर्विस नाउ ऐसी कंपनीज़ को क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो लेट कोड मीडियम आना चाहिए, बट आपको क्या करनी चाहिए, आपको कोडिंग की प्रैक्टिस आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो बेसिकली जो थर्ड मुझे लगता है, ठीक है, बेसिकली जो हमारी कंट्री स्पेसिफिक होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा 12,000 से भी ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, मतलब ये मेरे को थोड़ा-सा स्पेशल लगता है, ठीक है? क्योंकि 12,000 से भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ से है ना कंट्री स्पेसिफिक, मतलब क्या करते हैं, 12,000 आईटी इंजीनियर्स का क्या है, कोरिया में प्रेज़ेंट है, ठीक है? उसमें से भी जो मेजॉरिटी है वो सैमसंग के अंदर किसमें काम करते हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करते हैं, सैमसंग चिप्स के अंदर काम करते हैं, चिप मेकिंग, एंड सैमसंग आर-एन-डी के अंदर काम करते हैं, और कुपान के अंदर काम करते हैं, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बेसिकली क्या है, जो आपके लेट क्वेश्चन है वो तो आने चाहिए, प्लस यहाँ पे है ना और भी चीज़ें आनी चाहिए। तो मतलब देखो, आप लोगों के सामने पूरी लिस्ट बना दी गई है मैंने, ठीक है? आप लोगों ने एक कमेंट करा था लेट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट बना दी है कि अगर आप लेट कोड क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है? आप लोग इन कंपनीज़ को देख सकते हो, इन लिस्ट को देख सकते हो, और उस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, बेस्ट वे यही है कि आप लोग क्या करो, आप लोग बे बेसिकली 30 से 60 मिनट क्वेश्चन्स करो, फिर उसके बाद जाके आप लोग करो, ठीक है? तो वो बेसिकली क्या रहेगा, बेस्ट वे रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? सो ये था बेसिकली आज का, बेसिकली आप लोगों को बताना था, एंड ये था हमारा क्या, ठीक है, पूरा का पूरा। और इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना है ना आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर, एंड ठीक है। सो आप लोगों को कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये बेसिकली आप लोगों को बताना ज़रूरी था, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, अपना ये स्टार्ट करते हैं, एंड इसको मैं थोड़ा सा, इस फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको थोड़ा सा बंद करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से अब हम लोग अपना क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्या आ गई होगी इन्फॉर्मेशन, पता चल गई होगी, ठीक है, कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मेरे को एक फाइल बनानी थी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है? फ़ाइल का नाम होने वाला है हमारा डाटा, ठीक है? और यहाँ पे क्या होने वाला है, डाटा टाइप्स हमारी क्या है, फ़ाइल का नाम है, ठीक है? सो ये हो चुका है, ठीक है? एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपना पहला क्या करेंगे, बेसिकली इंट, ठीक है? जो हमारा इंटीजर डाटा टाइप है, उसकी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है? सो आप लोग को आई होप इन्फॉर्मेशन क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, ठीक है? लेट कोड आप लोग खुद से करो, ठीक है? जो क्वेश्चन में समझ नहीं आता वो क्वेश्चन आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है? या फिर आप लोग क्या कहते हैं, टिप्स पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो। और जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो हम पाइथन वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है? जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या वो काम नहीं आएँगे? बेसिकली वो बहुत काम आएँगे आपके, ठीक है? बेसिकली लेट कोड ही पढ़ लेना सब कुछ नहीं हो जाता, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस कर लेना सब कुछ नहीं हो जाता। जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आपकी लैंग्वेज होती है, वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्या करती है, क्रूशियल रोल क्या करती है, प्ले करती है, ठीक है? आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिखाओगे, उतना ज़्यादा क्या रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है? तो इस वजह से भी आप लोगों को लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, ठीक है? लैंग्वेज के साथ जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनवाए थे ना, आपको 15-16 प्रोजेक्ट्स बनवा रखे थे, वो भी आप लोगों को क्या करने चाहिए, आने चाहिए, ठीक है? और अगर आप किसी इंडियन कंपनी को टारगेट कर रहे हो, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ठीक है? फ्लिपकार्ट, इन सबको टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे से दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? सो क्योंकि आप लोग जानते हो इंडियन कंपनीज़ में बेसिकली डिग्री मैटर करती है, ठीक है? आपकी लैंग्वेज मैटर करती, मतलब आपको कौन-सी लैंग्वेज आती है, ठीक है? और इसके अलावा बेसिकली आप लोगों के प्रोजेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं, और आपकी इंटर्नशिप, अगर आप लोग ने कभी इंटर्नशिप करी हो, तो वो भी बहुत मैटर कर जाती है, ठीक है? तो इंडियन कंपनीज़ का ऐसा रहता है, ठीक है? बाकी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ रहती हैं, उनमें ऐसा नहीं रहता, ठीक है? और आप लोग अगर मुझसे पूछोगे कि अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता, तो मैं कौन-सी कंपनी को टारगेट करता? तो मैं बेसिकली है ना, क्या कहते हैं, अपनी सैमसंग, ठीक है? या फिर उसके अलावा कूपन, या फिर उसके अलावा एसके ग्रुप्स को क्या करता है, टारगेट करता है। ये बेसिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारा मतलब ये बहुत टॉप कंपनीज़ हैं, ठीक है? क्योंकि सैमसंग आप जानते हो एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? ये सारी कंपनीज़ क्या कहते हैं, टॉप कंपनीज़, और यहाँ पे इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है?
सो इसी वजह से क्या कहते हैं, मैं इन कंपनी को टारगेट करता, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एनीवेज, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। सो ये रहा हमारा क्या डेफिनेशन, मैं आप लोगों को इसकी बता देता हूँ, ठीक है। सो हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को आई होप क्या आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा डेफिनेशन, ठीक है। अदरवाइज आप लोग कोई भी कंपनी को टारगेट करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं आपकी जगह होता है तो मैं ये करता, ठीक है। सो डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है, कि बेसिकली ये क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का क्या होता है, डाटा स्टोर होता है, ठीक है। जो हमारा बेसिकली डाटा टाइप्स क्या होता है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली बताते हैं कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का क्या होता है, डाटा स्टोर होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के अंदर किस टाइप का, ठीक है, किस टाइप का डाटा स्टोर होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक मेरे से मतलब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे को बेसिकली इस मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज कैसे आ गया, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मैं आप लोगों का है ना वो हूँ, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों से मतलब मैंने कॉलेज भी कर लिया, कॉलेज को ड्रॉप भी कर दिया, उसके बाद मैं अपने स्टार्टअप पे भी वर्क कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मतलब है ना टाइम के साथ आ जाती हैं, ठीक है, टाइम के साथ नॉलेज हो जाता है, इसी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा कंपनीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है। सो ये अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी हम लोग इंटीजर डाटा टाइप के बारे में क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। सो मैं आप लोगों को इंटीजर के बारे में समझा देता हूँ, इंटीजर्स का क्या मतलब होता है, इंटीजर्स के बारे में आप लोगों को शायद पता ही होगा, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं हमारे क्या, नंबर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीजर्स क्या होंगे हमारे, बेसिकली क्या होंगे, नंबर्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे हमारे, ठीक है, नंबर्स होंगे, कैसे होंगे हमारे, होल नंबर्स होंगे, ठीक है। सो मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है, जो इंटीजर डाटा टाइप्स होता है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे नंबर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब होल नंबर होते हैं, इसकी एक कंडीशन है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बेसिकली हमारे विदाउट, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं विदाउट डेसिमल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, ठीक है, विदाउट डेसिमल होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कैसे होंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को इसके लिए कोड लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल बनाया मार्क्स नाम का, एंड मैंने अपने मार्क्स कर दिए 99, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली अपना क्या, मार्क्स लिख दूँगा, ठीक है। सो ये हो चुका है, मार्क्स हो चुका है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको क्या करा, रन करा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन कर दूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या करा, अच्छा यहाँ पे इसने प्रिंट नहीं करा, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे 1 सेकंड रुको, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको ज़रा-सा रन कर देता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो देख सकते हो कि आप लोगों इसने क्या करा, इसने मेरे को यहाँ पे 99 क्या कर दिया, लिख के बता दिया, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, इंटीजर डाटा टाइप हो गया, ठीक है। क्या क्या हुआ, ये एक इंटीजर डाटा टाइप हुआ, इसने क्या करा, एक नंबर को स्टोर करा, ठीक है। और नंबर यहाँ पे क्या है, डेसिमल के साथ नहीं है, ठीक है, मतलब ये इस तरीके का नंबर नहीं होता, ठीक है। इंटीजर में हम इस तरीके से नंबर नहीं लिखते, ठीक है। हम इंटीजर में क्या करते हैं, होल नंबर लिखते हैं, ठीक है। मतलब या तो 99 हो सकता है, या तो 22 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, ठीक है, या तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसकी एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, समझनी है, ठीक है, कि डेसिमल नहीं होते। तो यहाँ पे मैं चाहे तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 31 लिख देता हूँ, ठीक है, मेरी बर्थडे डेट लिख देता हूँ। तो ये हो चुका है हमारा इंटीजर, आप लोगों को आई होप क्या आ चुका होगा, इंटीजर डाटा टाइप समझ आ गया होगा। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नंबर को स्टोर करते हैं, ठीक है। नंबर कैसे होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है। और इनकी कंडीशन क्या है, ये बेसिकली विदाउट डेसिमल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली फ्लोट लिखेंगे, ठीक है, फ्लोट डॉट पी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली समझते हैं कि फ्लोट क्या होता है, ठीक है। फ्लोट देखो, अभी इंटीजर के अंदर हमने मना करा था ना कि हम लोगों को डेसिमल नहीं लेना है, ठीक है। फ्लोट के अंदर हम लोगों को क्या हम लोग को अलाउ रहता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली फ्लोट लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड फ्लोट में बेसिकली क्या होता है, फ्लोट में बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा, फ्लोट के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल्स को ले सकते हैं। तो हमारी जो डेसिमल वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो अलाउ होती है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी होगी, याद रखेंगे। अब इसका कोड मैं आप लोगों को बोलूँ, आप लोग लिख के देखो। सो आप लोग चाहे तो इसका कोड लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैं सिंपल सा एक कोड लिखूँ, प्राइस क्या है इसका 99 पॉइंट, ठीक है। मैं चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्राइस है अपना 99.9, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ आप लोगों के सामने क्या लिख दूँ, यहाँ पे प्राइस लिख दूँ, ठीक है। सो ये हो चुका है, मेरा प्राइस हो चुका है, ठीक है। एंड जब मैं इसको क्या कर दूँ, रन कर दूँ, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा तो देख सकते हो आप लोग आ चुका है, ठीक है। हमारा क्या आ चुका है 99.9, ठीक है। सो ये जो बेसिकली ये जो क्या है हमारा डाटा टाइप है, ये बेसिकली एक फ्लोट डाटा टाइप है। मतलब ये जो अभी क्या कहते हैं आप लोग जो देख रहे हो, ठीक है, इसको हम फ्लोट कहेंगे, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इंटीजर डाटा टाइप होता है जिसमें बेसिकली डेसिमल नहीं होते। फ्लोट डाटा टाइप वो होता है जिसमें बेसिकली क्या होते हैं, क्या होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा स्ट्रिंग आता है, ठीक है। मतलब इसमें टेक्स्ट भी आ सकते हैं, कैरेक्टर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आप लोग हम स्ट्रिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा था, आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया ना इंटीजर के बारे में और फ्लोट के बारे में, ये दोनों के बीच का क्या होता है, एक पॉसिबल डिफरेंस होता है,
ठीक है? यही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? और आप लोग चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके बारे में आप लोग एक काम करो, मेरे को यहाँ पे आप लोग एक कोड लिख के दिखाना, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग क्या करो, एक कोड लिख के दो, ठीक है? नेक्स्ट कोड आप लोगों को क्या करना है, ठीक है? नेक्स्ट कोड आप लोग क्या करोगे, खुद से लिख दोगे, ठीक है? नेक्स्ट कोड डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? डू इट बाय योर, ठीक है? यहाँ पे आप लोग खुद से लिखोगे डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? आप लोगों को ये चीज़ क्या करनी है, खुद से करनी है, ठीक है? कोई सा भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इसी फॉर्मेट में लिखो, चाहे तो आप किसी और फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है? सो इसके बाद अभी देखो आप लोगों को ये लग रहा होगा छोटा-छोटा, ठीक है? बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग डाटा टाइप्स क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है? जिस दिन हम जैसे ही हमारा डाटा टाइप्स क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली अच्छे से क्या कहते हैं, कोड लिखेंगे और उस कोड के अंदर हम लोग पूरी तरीके से डाटा टाइप को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है? सी हो चुका है, हमारा स्ट्रिंग हो चुका है, ठीक है? एंड अब हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है, मैं आप लोगों को समझाऊँगा। स्ट्रिंग बेसिकली होता है, मतलब आप लोग इसमें टेक्स्ट और कैरेक्टर को क्या कर सकते हो, जो हमारे बेसिकली जो आप लोगों को वो डबल मतलब कॉला कॉम डबल वो जो क्वेश्चन दिख रहे थे ना, वो हवा में लटके हुए, ठीक है? कि आपको ये जो हवा में लटकी हुई चीज़ें दिखती है ना, ठीक है? इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे, ठीक है? तो उसको हम लोग इनको क्या बोला जाता है, इनको स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है? तो अब मैं आप लोगों को इसकी क्या करता हूँ, डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है? मैं इसकी यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कर दूँगा, डेफिनेशन को क्या करूँगा, लिखूँगा, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने समझा देता हूँ। इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है टेक्स्ट, ठीक है? आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है? या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैरेक्टर्स को लिख सकते हो, ठीक है? टेक्स्ट हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है? जो हम क्या करते हैं, ये जो आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ठीक है? जो इसके ठीक है, या ये जो सिंगल क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इनके अंदर ठीक है, ये जो ये सिंगल क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इनके अंदर क्या करे जाते हैं, लिखते हैं, ठीक है? के अंदर होते हैं, ठीक है? के अंदर होते हैं, ठीक है? मतलब इनके अंदर जो होते हैं ना, ठीक है? इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है? अब इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं चाहूँ तो बेसिकली एक क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा-सा क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। जैसे हमारा हो गया कोर्स हो गया, ठीक है? अब कोर्स में मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोर्स में मैं अब इसके अंदर लिख दूँ बेसिकली हमारा क्या है, पाइथन, ठीक है? जॉब रेडी, ठीक है? ये क्या है हमारा, एक जॉब रेडी कोर्स है, ठीक है? इसको करने के बाद बेसिकली आप एक मार्केट रेडी हो जाओगे, ठीक है? अब इसको यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना प्रिंट एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना कोर्स, ठीक है? सो ये हमारा हो चुका है क्या, कोर्स हो चुका है, ठीक है? सो ये हो चुका है हमारा कोर्स हो गया, ठीक है? एंड अब मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं रन कर दूँ कोड को, ठीक है? तो ये देख सकते हो कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक स्ट्रिंग कैरेक्टर हुआ, ठीक है? इसके अंदर आप चाहे तो क्या लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, कैरेक्टर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गई, ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है? जिसको आप लोग क्या करो, आप लोग समझ गए हो, ठीक है? तो अब आप लोगों को इंटीजर बता दिया गया है, ठीक है? फ्लोट बता दिया गया है, स्ट्रिंग बता दिया गया है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बूलियन है, ठीक है? बूलियन क्या होता है, आप लोगों को बेसिकली आप लोगों को बूलियन का मतलब होता है, बूलियन का मतलब होता है, ठीक है? ये बेसिकली एक तरीके का लॉजिक होता है जिसमें बेसिकली आंसर किस फॉर्म में आता है, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आता है, ठीक है? बुलियन के बारे में आप लोगों ने क्या करा होगा सेमीकंडक्टर्स में। अच्छा, आप लोगों में से कौन-कौन आईटी वाले हैं और कौन-कौन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ठीक है? आप लोगों में से कोई-कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे ना, ठीक है? मतलब एक होगा इलेक्ट्रिक मतलब ईसीई वाले होंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले होंगे जिसमें बेसिकली सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आता है। तो बेसिकली ईसीई वाले होंगे कोई मतलब कोई ईसीई वाला बच्चा होगा, ठीक है? सो उससे आप लोग अगर आपके फ्रेंड सर्किट में कोई है, ठीक है? या फिर आप लोगों को ने कभी ना कभी सेमीकंडक्टर्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे बेसिकली बूलियन गेट्स आप लोगों ने गेट्स के बारे में पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर्स, ठीक है? आप लोगों को शायद मटेरियल इंजीनियरिंग, ठीक है? के बारे में अगर आप लोगों को कभी कॉलेज में पढ़ाया जाता हो या फिर कोई ईसीई वाला हो, ठीक है? सीनियर, जूनियर कोई भी हो तो उससे बेसिकली आप लोग चाहे तो मटेरियल केमिस्ट्री या फिर गेट्स के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है? हमारा एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वहाँ पे बुलियन लॉजिक कल चलते हैं, ठीक है? सो खैर ये सब तो क्या कहते हैं मतलब अगर आप सीएस वाले हो तो आप लोग इन्हें छोड़ सकते हो, ठीक है? मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा था, बुलियन क्या होता है? बुलियन बेसिकली क्या करते हैं, सिर्फ ट्रू या फॉल्स में क्या करते हैं, बेसिकली आंसर देते हैं, ठीक है? सो ये हो गया हमारा बुलियन, ठीक है? बुलियन सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आंसर देते हैं, ट्रू या फॉल्स में आंसर देते हैं, ठीक है? में आंसर देते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा था, ठीक है? कि बेसिकली आप लोगों को अगर मैं मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा धीरे बोलूँगा तो शायद आप लोगों को नींद आ जाए, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा तेज़-तेज़ भी बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? एक तो स्टूडियो छोटा है, ठीक है? एक वो रीज़न और दूसरा मेरे को ये लगता है कि कहीं आप लोगों को नींद ना आ जाए, ठीक है? इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा तेज़ रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? बट हाँ, आप लोगों ने बता दिया है कि आप स्लो बोल सकते हो तो ठीक है, मैं इसको स्लो ही बोलूँगा, ठीक है? सो अब ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है? ये क्या होगा, ये हमारा बूलियन होगा, ठीक है? अब ज़रा इसको रन करेंगे, ठीक है? जैसे आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है? सो यहाँ पे आ चुका है, ट्रू आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली बुलियन के बारे में अभी आप लोगों को क्या करना है, बुलियन के बारे में आप लोगों को मैं समझा दूँ, ठीक है?
अब बुलियन क्या होता है? बुलियन हमारी कंडीशन में यूज़ करा जाता है। बुलियन क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे आपकी कोई एक कंडीशन ट्रू है, सही है या गलत है, उस केस में आप लोगों को बुलियन का यूज़ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अभी आप लोगों को शायद बुलियन इतना अच्छे से ना समझ आए, जिस तरीके से आप लोगों को इंटीजर, फ्लोट या फिर क्या वेरिएबल समझ में आ रहा हो, ठीक है? बट आप लोगों को आगे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उस तरीके से आप लोगों को बुलियन के बारे में जब मैं आप लोगों को बनाऊँगा, ठीक है? बुलियन के तब मैं आप लोगों को बुलियन का यूज़ जब हम लैडर वगैरह में करेंगे, तब मैं आप लोगों को बुलियन के बारे में बहुत अच्छे से क्या करूँगा, समझाऊँगा, ठीक है? अभी के लिए आप समझो कि बुलियन क्या करता है, बुलियन का आंसर आ सकता है ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, ठीक है? ट्रू या फॉल्स या इसके अलावा ये आंसर नहीं दे सकता और बुलियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? मतलब बुलियन का कहाँ पे यूज़ करा जाता है, आप लोगों ने पैसे ट्रांसफर करे हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल दे दूँ, ठीक है? सो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है? जो आप लोग क्या करते हो, एग्जांपल होता है ना, ठीक है? एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? जो आप लोग मनी ट्रांसफर करते हो ना, ठीक है? मनी क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दी, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हो गई, ठीक है? सो जो हमारी मनी ट्रांसफर है ना, ठीक है? मनी ट्रांसफ़र करते हो तो आपके फ़ोन से, ठीक है, आपके फ़ोन से क्या होगा, ठीक है, आपका मनी क्या हो गया, ठीक है, मनी क्या होगा, ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। सो उस केस में बेसिकली आपको क्या आता है, ठीक है, उस केस में बेसिकली आप लोगों को क्या आता है, ऑप्शन किस तरीके से आ सकता है, अगर आपने पैसे भेजे तो 2 ही तरीके से रिस्पॉन्स आ सकता है, या तो आपके पैसे गए, ठीक है, या तो आपके पैसे नहीं गए, इसके बीच में तो कुछ नहीं आ सकता ना। तो ये भी एक तरीके का बुलियन गेट ही होता है, येस को आप लोग समझ लो ट्रू और नो को आप लोग समझ लो फॉल्स, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। मतलब जब आप पैसे भेजते हो तो वो भी एक तरीके का बुलियन लॉजिक होता है, ठीक है। आपके फ़ोन में ये क्या कहते हैं, आपका जो सिस्टम होता है उसके पास 2 ही यहाँ पे है ना 2 ही ऑप्शंस होते हैं आंसर करने के, या तो पैसे चले गए तब वो येस कर देगा, ठीक है। और येस का मतलब है हमारा ट्रू, ठीक है। और अगर पैसे नहीं गए तो वो बेसिकली इसको क्या कर देगा, नो कर देगा, ठीक है। सो ये होता है बेसिकली आप लोगों को रियल लाइफ में आप लोग बोलते हो कि हमें समझ नहीं आता कि कोडिंग का रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। सो बेसिकली देख सकते हो कोडिंग का और जो लॉजिक्स हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं वो हर जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। एक सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पे मनी ट्रांसफर का बता दिया। आप बेसिकली कोई सा भी क्या कहते हैं यूपीआई सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप लोग फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप लोग पेटीएम क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप लोग फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, भारत क्या कर रहे हो, भारत पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और आप लोग क्या कहते हैं गूगल पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सब में जितना भी आप लोग क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप लोग ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का यही सिस्टम क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली एक तरीके से हमारा जो भी हम सीख रहे हैं, उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आप लोग ज जैसे-जैसा आप लोग क्या करते जाओगे, सीखते जाओगे, जितना ज़्यादा आप लोग डीप में मेरी बातें सुनते जाओगे, आप लोगों को क्या कहते हैं, चीज़ें मक्खन की तरह क्या होती जाएँगी, फिनिश होती जाएँगी, ठीक है। इन लेक्चर सीरीज़ को बेसिकली 25 से 30 मिनट रखने का भी मोटो यही है कि लेक्चर ज़्यादा हैवी ना हो, ठीक है। और आप तक पहुँच जाएँ एंड जब आप लोग तक पहुँच जाएँ, आप लोग प्रॉपर्ली इनको देख सको और जो बताया जा रहा है, उसको बेसिकली आप लोग क्या करो, अच्छे से एन्जॉय करो और अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। तो ये होता है हमारा बुलियन होता है, ठीक है। बुलियन के बारे में भी हमने क्या कर लिया, जान लिया, ठीक है। सो आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखो छोटी-छोटी करके ही हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। ये हमने बुलियन कर लिया, फ्लोट कर लिया, इंटीजर कर लिया, स्ट्रिंग कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली जो आप लोगों ने बेसिकली एक लेट कोड के बारे में पूछा था, उसके बारे में भी मैंने आपकी क्वेरी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन भी करेंगे एंड आगे भी बढ़ेंगे एंड जो लेट कोड है हमारा, ठीक है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को कॉलेज, प्लेसमेंट, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक कुछ भी के रिगार्डिंग आपके पास कोई सा भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आप लोगों को जो भी मतलब कोई भी अदर कोई भी प्रॉब्लम अगर शेयर करनी हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो। कमेंट इज़ फॉर यू, ठीक है। एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये जानकारी पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। एंड आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एंड अपनी प्रेफ़रेंसेस को मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस दूँगा, ठीक है। ये मत सोचो कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम एप्पल पे ही क्या कर जाएँगे, गिर जाएँगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एप्पल के अंदर ही क्या करेंगे, जंप करेंगे एज़ एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप लोग है ना क्या कहते हैं, आप लोग इन ऑप्शंस में से भी देखो, मैं बुराई नहीं कर रहा कि आप लोग नहीं जा सकते, आप लोग गूगल में नहीं कर सकते, आप लोगों के ऊपर कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि अगर एप्पल है, तो माइक्रोसॉफ्ट भी एक्ज़िस्ट करता है। अगर क्या कहते हैं, उबर है, तो सैमसंग भी एक्ज़िस्ट करता है, ठीक है। एंड ऐसी कंपनीज़ में आप लोगों को मैं सजेशन दूँगा, ठीक है, कि ऐसी कंपनीज़ में जाओ जहाँ जो इंडियन ओरिएंटेड हो, जो इंडियन डोमिनेटेड हो, जहाँ पे आप लोगों को इंडियन इकोसिस्टम मिल जाए, ठीक है। ताकि आप लोगों को बेसिकली मतलब आप लोग समझ सकते हो ना कि अगर आप लोगों को इंडियन इकोसिस्टम मिल जाएगा तो वो बेसिकली आप लोगों के लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। सो बट इट्स अप टू यू, ठीक है। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी कैसा लगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।